हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ढंग से वापस से देखा था कि कैसे अपने ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, आज अपन बुक से रीड आउट कर रहे हैं, तो आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, है ना। आई होप कि कॉपियाँ बना के रखे, आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा। जिसने नहीं करा जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि नोटबुक्स चेक होगी आपकी। ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी कराए हैं वो वैसे के वैसे मेरे को चाहिए कॉपी में। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अपन ने कल क्या क्या पढ़ लिया था माउथ के बारे में आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना। ठीक है, कि मैं जो डायग्राम बनाता हूँ ना उस हिसाब से समझ में ना आए तो बताना, अपन से बुक से रीड आउट करके पढ़ा करेंगे फिर। ठीक है, अब मान लो अपने पास में है, अरे यार एक सेकेंड, पढ़ाएंगे तो ढंग से समझाएंगे अपन, है ना। छोटा मोटा छोड़ के नहीं जाएंगे आगे। ठीक है, तो अब मान लो अपने पास है, ये अपने छोटा सा मुंह है, ये दांत है, एक दो तीन, एक दो मोलर्स। देखो, ये अपना मुंह होता है ना। मुंह के अंदर मैं आपको दांतों के बारे में समझाता हूँ कि दांत कैसे कैसे होता है। अपने मुंह के अंदर आप जानते हो पूरा टोटल 32 दांत होते हैं। वो कैसे होते हैं? ये अपने दांत का एक साइड है, ये जैसे ये है ना, इसमें नीचे वाला साइड मैंने आपको बना के बताया कि कितने दांत होंगे ना। तो ये जो पहले के 3 दांत है, ये जो तीनों दांत है ना, इन तीनों को एक साथ में कहा जाता है प्री मोलर्स। ठीक है, ये 3 दांत एक साइड के इधर के हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड के नीचे वाले के ये 3 दांत, इसको क्या कहेंगे? सॉरी, प्री मोलर्स नहीं, इसको बोलते हैं मोलर्स। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक लिख दिया, गलती माफ। ठीक है, मिटा ही देता हूं पूरा। इन तीनों को बोलते हैं एक साथ में मोलर्स, MOLARS, मोलर्स। ठीक है, इसके बाद इधर साइड ये एक साइड नीचे वाले के एक साइड का 3 दांत होता है मोलर्स, इस साइड के नीचे का 3 दांत होता है मोलर्स। ठीक है, ये हो जाता है अपना मोलर्स। इसके आगे की तरफ जब आते हैं, ये जस्ट पीछे का अपने, ये जो पीछे लास्ट के 3 दांत है ना, ये होते हैं मोलर्स। इसके आगे जो 2 दांत होते हैं ना, जैसे कि ये जो दोनों 2 दांत है ना, इनको कहा जाता है प्री मोलर्स। प्री का मतलब होता है पहले, पहले। तो मोलर्स के पहले जो आते हैं 2 दांत, वो कहलाते हैं प्री मोलर्स। समझ गए? इसके बाद सही, एक ज्यादा नहीं नहीं, ये ऐसा था। अभी वही सोच रहा हूँ, मैंने तो गिन गिन के बनाया ऐसा, हाँ ऊपर नीचे कैसे हो गया। तो ये तीनों तो उसमें आ गए मोलर्स में, ये दोनों आते हैं प्री मोलर्स में। ठीक है, 5 दांत हो गए, इधर भी आएंगे और ये इधर भी आएंगे। अब एक मिनट ढंग से सोचो, इस साइड का, एक साइड का नीचे वाले 3 दांत प्री मोलर्स हो गए, इस साइड के 3 दांत नीचे वाले के मोलर्स हो गए। कितने हो गए? ये 6 हो गए। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी, इधर 3 इधर 3। ठीक है, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, तो कितने हो गए? 12 अपने पास तो सिर्फ मोलर्स हो गए। ठीक है, 12 टीथ्स अपने पास मोलर कहलाते हैं। उसके बाद 2 और 2 आगे के प्री मोलर्स, इधर 2 इधर 2, 4। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी 2 2 4, मतलब कितने हो गए? 8 हो गए अपने पास प्री मोलर्स। ठीक है, हाँ। इसके बाद आता है, ये कहलाते हैं, ये जो तीखे से एक दांत होते हैं ना अपने, इधर आगे आप हाथ लगा के देखोगे ना, तो एक तीखा सा दांत दिखेगा, बिल्कुल ऐसा शेप का होता है। ठीक है, ये अपना दांत है, ये ऐसा दांत होता है जो बिल्कुल तीखा सा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैनायन। ठीक है, कैनायन, कैनायन बोलते हैं इसको। ये इधर एक होता है, इस साइड में भी एक होता है। ठीक है, इधर एक, तो ऊपर ऊपर भी एक एक, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए, 4 टीथ्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन, ये जो आपके 2 दांत है ना, ये इधर 2 इधर 2, नीचे आगे आगे के तो 4 दांत है ना अपने पास में।
ठीक है। ये सिर्फ नीचे के 4 जो दांत हैं ये सारे, ये दोनों कहलाते हैं इंसीजर्स। समझ रहे हो? इंसीजर्स कौन से 2 दांत? ये दोनों दांत और ये दोनों दांत। जब ये तीखा वाला दांत है ना, इसके पड़ोस वाले जो 4 दांत हैं उनको बोलते हैं इंसीजर्स। ठीक है, तो अभी ढंग से समझो। ठीक है, ये कितना हो जाता है अपने पास में? 12 + 8। ठीक है, 12 + 8 और कैनायन ये इधर 4 है तो ऊपर भी 4, मतलब 8 टीथ। ठीक है, फिर 4 कैनायन के तो +4, उसके बाद इंसीजर्स के 8। ठीक है, 8। 12 + 8 20, 20 + 4 24, 24 + 8 32 टीथ। 32 लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर दो। ठीक है, ये 32 टीथ्स पूरे ऐसे होते हैं अपने दांतों में। ठीक है, तो आप मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस डायग्राम को देख के कॉपी में बनाएं, क्योंकि इतना गंदा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कहीं पे आपकी बुक में कहीं ना कहीं तो दे ही रखा होगा, 1 मिनट यहाँ शायद दे रखा है ना। ये देखो, ये दांतों का अरेंजमेंट दे रखा है। ये जो अपने लास्ट के 3 दांत है, जब तक अपन डायग्राम नहीं बनाते ना तो मजा नहीं आता पढ़ने का। ठीक है, ये जो लास्ट के ये तीनों दांत है, इधर भी और इधर भी, ये इन्होंने थोड़ा गलत लिखवा दिया ये सब। ठीक है, ये इसके आगे के दोनों दांत कहलाते हैं प्रीमोलर्स। ये इसके पीछे एक और है ना जो अपन को दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये तीनों कहलाते हैं मोलर्स। ठीक है, इनके पहले वाले क्या कहलाएंगे? प्रीमोलर्स। प्री का मतलब पहले, और मोलर्स तो है ही दांत का नाम, तो मोलर्स से पहले कौन से आते हैं? प्रीमोलर्स। ठीक है, फिर इसके आगे ये जो तीखा वाला दांत है ना, इसको कहते हैं कैनायन। ठीक है, और लास्ट में ये जो आगे के दांत है इसे कहते हैं इंसीजर्स। समझ गए ना? ये 4 तरीके के दांत होते हैं अपने टीथ में। अब इसके अलावा सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में अपन ने समझा था, है ना। सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है? अपनी जो टंग होती है ना, टंग के नीचे ना 2 ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड का मतलब ऐसी चीजें होती है जो कि कुछ भी सिक्रीट, जो एंजाइम्स को सिक्रीट, एंजाइम्स के बारे में पूरा अपन ने समझ रखा है ना, तो जो एंजाइम को सिक्रीट करते, सिक्रीट का मतलब निकालते हैं, है ना। एक कोई ना कोई तो जगह होगी ना जहां से एंजाइम्स बाहर आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपने मुंह में अपने आप बन के आ रहे हैं। तो क्या एक ग्लैंड होती है ना, ऐसा कुछ होता है गोल गोल, ऐसा 2-2 टाइप के पेयर में होता है। तो ये क्या करते हैं? लगातार सैलाइवा को बाहर निकालते हैं। सैलाइवा मतलब अपना जो थूक होता है, उस थूक के अंदर, इस सैलाइवा के अंदर क्या होता है? टाइलिन। और ये टाइलिन होता है अपना डाइजेस्टिव एंजाइम। ये टाइलिन की वजह से अपने फूड के अंदर, अपना जो भी फूड अंदर जाता है ना, ये हो पाता है आराम से मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। ठीक है, मैस्टिकेशन हुआ। मैस्टिकेशन के साथ टाइलिन क्या करता है कि अपने फूड के अंदर जो स्टार्च का न्यूट्रिएंट है, स्टार्च न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, जैसे अपने प्रोटीन विटामिन होता है ना, न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, अब अपने फूड के अंदर जो भी खाना होता है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। समझ पा रहे हो? देखो लाइन लिखा हुआ है अपने यहाँ पे, ये अपने फूड के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, जिसको कि अपने शुगर, सिंपल शुगर, शुगर का मतलब एनर्जी में। ठीक है, तो अपने मुंह के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, टंग के नीचे, कहां गया? टंग के नीचे सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स, एक मिनट लिख देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये होता है सैलाइवरी ग्लैंड्स, SALIVARY, सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सलाइवा मतलब अपना जो थूक होता है, सलाइवा को क्या बोल सकते हैं? ये जो अपना थूक होता है मुंह के अंदर, ठीक है, उसको निकालता है, उसको रिलीज करता है। उस सलाइवा के अंदर होते हैं टाइलिन नाम के एंजाइम्स। ये टाइलिन क्या करते हैं? जो भी फूड के अंदर स्टार्च का न्यूट्रिएंट होता है ना, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और ये शुगर क्या होती है? अपने लिए एनर्जी होती है। समझ गए ना? ये होता है पूरा माउथ के अंदर जितना भी सिस्टम होता है। इसीलिए आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई अच्छे से फूड के बारे में, मतलब मान लो अभी आप बैठे हो,
मैंने आपको बोल दिया कि आपके सामने पिज्जा आ गया, मतलब चॉकलेट्स आ गई, बहुत सारी चॉकलेट्स आ गई, चॉकलेट्स तो सबकी फेवरेट होती है ना, तो मान लो चॉकलेट्स आ गई आपके सामने ना, तो आपके मुंह में ऐसा पानी सा आ जाता है ना कि और काश चॉकलेट मिल जाती है, आ जाना। तो ये जो पानी आना होता है, जो थूक आना होता है, इसको बोलते हैं सलाइवा। और ये सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, उसके अंदर टाइलिन होता है, टाइलिन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अपने लिए एनर्जी का काम करती है। ठीक है ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब आगे समझते हैं अपन। Now think of a sandwich. As you bite into your sandwich, your incisors or front teeth cut off a large piece of sandwich. अपन सैंडविच खा रहे, मान लो अपने हाथ में सैंडविच है इतना बड़ा सा। अब इस सैंडविच को खाते ना, तो अपने आगे के जो चार दांत हैं, बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर्स बोलते हैं। जैसे खाते सबसे पहले ये उसको तोड़ के एक छोटा पीस बना देते हैं। Then you pull the food into your mouth with your lips and use of your tongue to push it to back to your mouth. चबाया, चबाने के बाद में आप अपने दांतों के टंग को और लिप्स को यूज करके उसको अंदर लेते हो, ऐसा अंदर मुंह में डालते हो चबाने के लिए, है ना। Here the flat-headed premolars and molars or back teeth grind and crush the food into small pieces. मुंह में डाल दिया अपन ने, चबाया, अपने इंसीजर्स ने उसको काटा और अपने टंग की मदद से वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद ये जो अपने साइड वाले दांत होते हैं ना, कभी रोटी खाए हो ना, तो रोटी में जैसे आप रोटी को अंदर डालते हो ना, तो ये साइड में इधर दोनों में से कहीं ना कहीं जाके ऐसे प्री मोलर्स और मोलर्स के बीच में चबते हैं, वो इनको सबसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। एट द सेम टाइम द कैनाइन्स और आई टीथ एंड श्रेड द फूड। ये कैनाइन्स क्या काम आते हैं कि जैसे कोई टफ चीज होती है ना, तो उसको बिल्कुल छोटा, उसके अंदर बिल्कुल छेद करने के लिए, है ना, जो कि टफ चीजें होती है ना, अपन कैनाइन से ही खाते हैं। कभी भी ट्राई करना, अखरोट वगैरह आपने कभी ट्राई किया हो ना, तो अपन ये लास्ट दांत में से नहीं काटते, उसका ये अपने कैनाइन से बिल्कुल छेद करके फिर उसको काटते हैं, खाते हैं। समटाइम्स यू स्पिट आउट फूड बिकॉज इट टेस्ट बैड। कभी कभी आपने खाने को थूका ही होगा, कभी बहुत कड़वा वड़वा लगता है ना। फूड टेस्ट गुड और बैड बिकॉज ऑफ द टंग हैज टेस्ट बड्स। There are 4 types of taste buds: sweet, sour, bitter and salty. एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अपन को ये जो भी खाना खाते हैं ना, वो ऐसा टेस्टी, ऐसा मतलब मीठा, ये अपना सॉल्टी, ये सब पता कैसे पड़ता है? तो क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर, ये देखो, जैसे कि मान लो हाँ, ये अपनी ऐसी जुबान होती है, ठीक है, ठीक है, ऐसी जुबान होती है जो कि यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ होता है अपना मुंह के अंदर। ये अपनी जुबान है, मान लो जुबान किस कलर की होती है? इस कलर की मान लो, ठीक है, होती नहीं है इस कलर की, लेकिन हल्की सी ऐसी पर पिंक कलर की होती है काफी हद तक, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि मैं शो करके दिखाऊं कि किस कलर की होती है, ठीक है, इस कलर की होती है। तो क्या होता है, इसके अंदर कुछ छोटे 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 ऐसे चीजें होती है, इसको छोटी 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 छोटी, है ना। अब ये जो छोटे 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 पार्टिकल्स है ना, इन्हीं को कहा जाता है टेस्ट बड्स, है ना, टेस्ट बड्स। क्योंकि इनके ऊपर ना ऐसे सेंसेस लगे होते हैं, इनके ऊपर ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि अपने खाने में मीठा है, तीखा है, जो भी टेस्ट होता है ना, वो चेक करने के सेंसेस होते हैं इनके अंदर, ये सेंस कर पाता है अपने, है ना। तो किसी भी खाने को अपन खाते हैं तो खाना क्या करता है, टेस्ट बड से जाके लगता है, तो टेस्ट बड पे जाके जैसे खाएंगे ना, टेस्ट बड से लगेगा तो अपन को तीखा लगता है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट बड्स जो है वो अपन को मदद करते हैं खाने को अच्छा है या खराब है जानने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसोफेगस और इंटेस्टाइन वगैरह कल करके अपन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस खत्म कर देंगे। उसके आगे भी काफी चैप्टर है, तो 2 से 3 4 या 5 लेक्चर में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं ना।